Good morning students, welcome to class 9th mathematics. Today we will discuss about finding the value of a polynomial on a specific point. मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 9x² + 7x + 6, ठीक है। तो आपको पता है कि px क्या होता है। px का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है और x का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया आपने कहा किसी ने कहा कि p - 2 फाइंड करना है। आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस x जहां पे है वहां पे -2 पुट करते जाएंगे। -² + 2² 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 = 14 प्लस 6 9 4 = 36 माइनस 14 प्लस 6। पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ करेंगे -14 42 माइनस 14 एंड यू विल गेट 28 एज द आंसर। बस सेम कॉन्सेप्ट पे आपको पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। अब बात हम थोड़ा कर लेते हैं जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस को हम निकालना भी सीखेंगे, लेकिन हम अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन जब आप पढ़ेंगे तब आप जीरोस को निकालना सीख पाएंगे। बेटा जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px = 3x + 1 और ये दावा किया जा रहा है कि x = -1/3 ये एक क्या है, जीरो है, ठीक है। किसका? इस पॉलिनोमियल का। अब जीरो मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको प्रीवियसली कि जीरो, रूट्स, सॉल्यूशंस, ये सब एक ही चीज के नाम है। जीरो का मतलब ये होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब ये है कि जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, जैसे ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। नाम भी जीरो और काम भी जीरो, मतलब वो वैल्यू जिसे रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसे हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि इस क्वेश्चन में दावा किया जा रहा है कि x = -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए चेक करते हैं। p - 1/3 फाइंड करेंगे तो 3 × -1/3 + 1, तो बचेगा -1 + 1, कैंसिल आउट करने पे यू विल गेट 0। तो p - 1/3 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 0। यानी कि x = -1/3 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सच में ये जो x की वैल्यू है -1/3, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो x = -1/3 is a zero of the given polynomial, ठीक है। अब जीरोस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये आपको पता है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें px = 4x + 4 और एक इक्वेशन हम लेते हैं x² - 5x + 6, तो अगर हम जीरोस फाइंड करने की कोशिश करें तो बेटा इसमें जाहिर सी बात है -1, तो 4 × -1 + 4 you will get -4 + 4 and you will get 0। मतलब कि -1 क्या है, is a zero of this polynomial। इस पॉलिनोमियल का -1 क्या है, एक जीरो है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, p2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 2² - 5 × 2 + 6, that means 4 - 10 + 6, that means 4 + 6 - 10 यानी कि 10 - 10 यानी कि 0 आ गया, मतलब 2 0 है। अब एक और नंबर मैं देता हूं आपको,
3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 plus 6 minus 15, you will get 15 minus 15, that means 0. अब आप ये सोच रहे हो कि सर आप वैल्यूज ये इतनी आसानी से फाइंड कैसे कर ले रहे हो? आप भी कर लोगे बच्चों, बट थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीजें आगे आपको सीखनी है, उसके लिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो सब सिखा देंगे हम। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो इसकी डिग्री 1 थी तो हमें एक जीरो मिला, और जिसकी डिग्री 2 है यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिले। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि 2 and 3 आर बोथ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 2 और 3 दोनों क्या है, जीरोस हैं, 2 और 3, और यहाँ पे सिर्फ एक जीरो मिला, -1। तो जाहिर सी बात है, डिग्री 1 है तो एक जीरो मिल रहा है, डिग्री 2 है तो 2 जीरोस मिलते जा रहा है। तो ये रहे जीरोस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही करना है, आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि वो जीरो होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बता दें जो थोड़ा डिफिकल्ट है। px is equals to 3x square minus 1। px is equals to 3x square minus 1, और इसके जीरोस क्या क्या दिया हुआ है चेक करना, -1 by √3 और -2 by √3, -1 by √3 और 2 by √3। आई डोंट थिंक कि माइनस है, ये नहीं सही। तो चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, p -1 by √3 फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 by √3 का स्क्वायर -1, तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल, +1 -1, यू विल गेट 0। मतलब कि ये तो एक जीरो है, टिक कर दो भाई, सर्कल कर दो, ये क्या है, एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब चलो p2 by √3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3 into 2 by √3 का स्क्वायर -1, और 3 into 2 2 4 upon √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1, आंसर क्या आ रहा है, 3। मतलब कि हमें क्या चाहिए था, हमने तो बोला है कि जीरोस वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की जिन्हें रखने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि p2 by √3 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, 3 आ रही है, इसलिए दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बेटा ऐसे ही करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, वो भी आपको इसमें जितने क्वेश्चंस दिए ना बेटा, वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे जीरो निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं, और क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं वो फैक्टराइजेशन के बाद आपको बताएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, px is equals to x plus 5, और अभी आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई देखो, जीरो करता क्या है, जीरो करता क्या है, px is equals to 0 कर दो। जीरो क्या करेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देगा। इसका मतलब कि px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। px की वैल्यू क्या है, x plus 5 बराबर 0। x is equals to क्या आ गया, -5, यानी कि x is equals to -5, ये -5 ही क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो। चेक कर लेते हैं। तो px is equals to x plus 5, तो p -5 निकाल के देख लो, -5 plus 5 कैंसिल होके जीरो आ रहा, मतलब बात सही है कि ये -5 क्या है, एक जीरो है इस दिए हुए पॉलिनोमियल का। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि px is equals to 3x minus 2, px is equals to 3x minus 2। तो जाहिर सी बात है, हमें जीरो निकालना है, तो यानी कि जीरो क्या करता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। इस px की वैल्यू क्या है, 3x minus 2 is equals to 0।
3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, देन फाइनली x क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 और ये 2/3 क्या है, एक इसका 0 है। चलो चेक भी कर लेते हैं, क्विक चेक करते हैं। तो px इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2, जीरो कौन सी वैल्यू हो रही है 2/3, तो x की जगह पे हम 2/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 माइनस 2, आ गया 0, मतलब की बात सही है, 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, तो इसी तरह से आप लोग करिएगा। ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, कैसे क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस और यूजेस क्या है। कॉपीज कंप्लीट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।